नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम समुद्रगुप्त के नालंदा ताम्रलेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समुद्रगुप्त का यह लेख गुप्त संवत 5 अथवा 324 ईस्वी का है। समुद्रगुप्त का नालंदा ताम्रलेख 10.5 इंच लंबे और 9 इंच चौड़े ताम्रफलक पर अंकित है। यह 1927-28 ईस्वी में नालंदा बिहार के पुरातात्विक उत्खनन के समय बिहार संख्या 1 के उत्तरी बरामदे में मिला था। हीरानंद शास्त्री ने इसके संबंध में एक छोटी सी सूचना प्रकाशित की। इसके बाद अमलानंद घोष ने इसे संपादित कर प्रकाशित किया। तत्पश्चात दिनेश चंद्र सरकार ने इसका विवेचन किया। यह अभिलेख संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अंकित है। इसका विषय शासनादेश है। इस अभिलेख का मूल संस्कृत पाठ इस प्रकार है। ओम स्वस्ति महानो हस्त्यस्व जय स्कंधवारानंद पुरवासकात् सर्वराजोच्छेतु पृथिव्यां पृथ्वीरथस्य चतुर्दधि सलिलास्वादित धनद वरुणेन्द्रांतक समस्य कृतांत परशयोर्न्यय गतानेक गौहिरण्य कोटि प्रदस्य चिरोत्सन्ना स्वमेधाहुर् महाराज श्री गुप्त प्रपौत्रस्य महाराज श्री घटोत्कच पौत्रस्य जाधि राज श्री गुप्त पुत्रस्य लिच्छवि दौहित्रस्य महादेव्या कुमारदेव्या मुत्पन्न परम भागवतो महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्तः वाविरिक्ष्यर वैश्यिक भद्रपुष्कर ग्राम कृविलावैश्यिक कपूर्णनाग ग्राम योः ब्राह्मण पुरोग ग्राम वलत्कौशभ्यामाह एवं चाह विदितम्बो भवत्येषो ग्रामो मया माता पित्रोरत् मनश्च पुण्याभिवृद्धये जय भट्ट स्वामिने सोपरि करो देशेना ग्रहारित्वे नातिसृष्ट तद्युष्माभिरस्य त्रैविद्यस्य श्रोतव्या माज्ञा च कर्तव्या सर्वे च समुचिता ग्राम प्रत्यया मेय हिरण्यादयो देया न चेताः प्रभृत्यनेन त्रैविद्येनान्य ग्रामादि करद कुटुम्बिकारुकादयः प्रवेशयित व्याना न्यथा नियत माग्रहा राक्षेपः स्यादिति संवत 5 माघ दिन 2 निबद्धम अनुग्रामक्ष पटलधिकृत महापीलुपति महाबलाधिकृत गोस्वाम्यादेश लिखितः दूतः कुमार श्री चंद्रगुप्तः। इस अभिलेख का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। ओम स्वस्ति आनंदपुर स्थित महानौ हस्ति और अश्व से युक्त जय स्कंधावार से सर्वराजोच्छेता अर्थात समस्त राजाओं का उन्मूलन करने वाले भूमंडल में अप्रतिरथ अर्थात शक्ति में अद्वितीय चारों समुद्रों के जल से आस्वादित यश वाले धनद अर्थात कुबेर वरुण इंद्र अंतक अर्थात यम के तुल्य कृतांत के परशु स्वरूप वैध ढंग से प्राप्त कोटि गौ और हिरण्य के दानदाता
चिरकाल से उत्सन्न अश्वमेध के पुनर्स्थापक महाराज श्रीगुप्त के प्रपौत्र, महाराज श्री घटोत्कच के पौत्र, महाराज श्री चंद्रगुप्त के महादेवी कुमार देवी से उत्पन्न पुत्र लिच्छवी दौहित्र परम भागवत महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त वाविरक्ष विषय स्थित भद्र पुष्कर तथा कृमिल विषय के पूर्णनाग ग्राम के ब्राह्मण पुरोग ग्राम एवं बलकौशन से कहता है, आप लोगों को विदित हो कि अपने माता पिता तथा अपने पुण्य वृद्धि के लिए जय भट्ट स्वामी के लिए उपरिकर सहित अग्रहार की सृष्टि करता हूँ। अतः आप सबका ध्यान इस बात की ओर जाना चाहिए तथा इस आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब से ग्राम की परंपरा के अनुसार जो भी कर मेय अथवा हिरण्यदेह हो उन्हें दिया जाए। अब से भूमि कर लेने वाले कुटुंबी, शिल्पी एवं अन्य लोग इस अग्रहार अर्थात दान भूमि में हस्तक्षेप न करें, अन्यथा अग्रहार संबंधी नियमों का उल्लंघन होगा। संवत 5 माघ दिन 2 को लिखा गया यह पत्र इस ग्राम के अक्षपटलाधिकृत महापीलुपति महाबलाधिकृत गोपस्वामी के आदेश से लिखा गया। दूत कुमार श्री चंद्रगुप्त। इस अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व इस प्रकार है। समुद्रगुप्त का नालंदा ताम्रलेख कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त के द्वारा धारण की हुई उपाधियों का उल्लेख इसमें मिलता है, जैसे सर्वराजोच्छेता, अप्रतिरथ, परम भागवत, महाराजाधिराज। इसमें समुद्रगुप्त की तुलना विभिन्न देवताओं से की गई है, जैसे कुबेर, वरुण, इंद्र, वयम। इसमें गुप्त वंशावली का भी उल्लेख मिलता है, जैसे महाराज श्रीगुप्त, महाराज घटोत्कच, महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त, परम भागवत महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त। माता का नाम महादेवी कुमार देवी। यह लिच्छवी कुल की कन्या हैं। समुद्रगुप्त स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहने में गौरव का अनुभव करता है। यह अग्रहार दान का उल्लेख है। राज्य की ओर से ब्राह्मणों को भूखंड या ग्राम दान। इसमें गुप्तकालीन कर व्यवस्था से संबंधित भी जानकारी मिलती है, जैसे ऊपरी कर, अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला भूमि कर, मेय, किसानों द्वारा दे अन्य तथा पैदावार तौल कर दिया जाने वाला भूमि कर, हिरण्य, किसानों द्वारा दे नकद भूमि कर। इसमें पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे बलकौशन। इसका उल्लेख इस अभिलेख के साथ साथ गया ताम्रपत्र उल्लेख में मिलता है, अन्यत्र इसका उल्लेख नहीं मिलता है। संभवतः यह राजस्व से जुड़ा हुआ कोई पदाधिकारी रहा होगा। दूसरा अधिकारी है अक्षपटलाधिकृत। यह राजकीय दस्तावेज संबंधी अधिकारी था। तीसरा है महापीलुपति, यह हस्ती सेना का प्रमुख था। चौथा है महाबलाधिकृत, यह सेनापति या सेना का उच्च अधिकारी था। इसके अलावा समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध करने का भी इसमें उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के नालंदा अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।